हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर पा रहे होंगे। तो प्रिय स्टूडेंट, आज के क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हिस्ट्री यानी सोशल साइंस क्लास 10th का हिस्ट्री जो चल रहे कंटिन्यू यानी चैप्टर नंबर 2। यानी ये जो है चैप्टर नंबर 2 बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। इसका जो है करीब 2 क्लास हो चुके हैं, आज ये तीसरा क्लास होने जा रहा है। तो आप लोग इतना ही हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इस क्लास को कंटिन्यू करने का प्रयास करिए। साथ ही साथ हमारे चैनल के फीचर्स के बारे में आप जान रहे हैं कि क्या क्या यहाँ से लाभ दिया जाता है बच्चों को, स्टूडेंट को। पीडीएफ तो बिल्कुल फ्री है, स्क्रीन पीडीएफ फ्री है। जिस प्रकार से अब यह स्क्रीन पर हम पढ़ाएंगे ये सारा पीडीएफ आपको फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप लोग से मेरा इतना ही उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करने का प्रयास करिएगा, ताकि वो भी बच्चे को पीडीएफ जो है फ्री में मिल सके और साथ ही साथ उनको भी अपना पढ़ाई में कर सके, आगे बढ़ सके और परीक्षा में अच्छे रिजल्ट ला सके। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं बताता हूँ। देखिए, कभी भी मेहनत से मत घबराइए, जैसे मेहनत से घबराना यह कायरता की बात है। इसीलिए कहते हैं यदि आज मेहनत करिएगा तो कल आपका दिन अच्छा बीतेगा। सीढ़ी देखते हैं, एक सीढ़ी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, आज जो है ना, आज ऐसे चढ़िएगा तो मान लो आज भीड़ है, लेकिन जब चढ़ जाइएगा मंजिल पे तो मंजिल से जैसे उतरिएगा आपको एकदम आसान लगेगा। ये पहले मंजिल पे चढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, फिर मंजिल से यदि आप जो है उसके बाद का रास्ता जो आसान हो जाता है। मंजिल जब तक ऊपर चढ़ते हैं, मंजिल पे जब ऊपर चढ़ते, जब चढ़ान होता है, जिस तरह से आप लोग जब पहाड़ पे चढ़ते हैं आदमी को देखते होंगे जो पहाड़ पे चढ़ते हैं तो काफ़ी उनको दिक्कत होती है, क्या उधर से आने में बिल्कुल नहीं दिक्कत होती। इसीलिए हम कहते हैं जब मंजिल आपको चाहिए, मंजिल आपको पाना है तो संघर्ष तो करना पड़ेगा, आपको मेहनत तो जरूरी से करना पड़ेगा। मेहनत ऐसा कीजिए कि एक दिन उसका सफलता जरूर मिले। मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। कोई भी बच्चे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि मेहनत करते कभी व्यर्थ नहीं जाए। यदि आपका हार भी जीवन में हो रहा है, ये सफलता का यह प्रतीक दिखाई दे रहा है आपके। यदि बार बार आप हार मिल रहे हैं और आप मेहनत करते हैं और हार हो रहा है तो ये भी आपका सफलता का प्रतीक है। हम अपने जीवन में कई बार हारे हैं, इसलिए हार से कभी नहीं घबराना है, हार से बिल्कुल घबराना ही नहीं है। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये लाइनें मैं आज के क्लास को यहीं से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। एक बेहतरीन तरीका से आपको क्लास को स्टार्ट करके समझाना चाह रहा हूँ प्रत्येक क्वेश्चन को। देखिए, ये क्लास जो स्टार्ट हुआ है करीब जो इसमें यह तीसरा क्लास आज स्टार्ट हो गया है। मतलब ये चैप्टर नंबर 2 का तीसरा क्लास है। वैसे हमारे चैनल पे फिजिक्स भी चल रहा है और ये जो है फिजिक्स के साथ साथ ये हिस्ट्री भी चल रहा है। कम से कम 2 चैप्टर जो स्टार्ट हो ही रहा है, 2 मतलब कम से कम 2 यानी 2 सब्जेक्ट चल रहा है। यानी फिजिक्स में पहला नंबर चैप्टर प्रकाश का परावर्तन चल रहा है और ये चैप्टर समाजवादी चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। तो बिल्कुल आप सभी चीज़ों को समझकर प्रयास करिएगा, चलने का, आगे बढ़ने का प्रयास करिएगा। तो चलिए आज की क्लास को एक बेहतरीन तरीका से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, पिछले क्लास में मैंने कहाँ तक आपको बता दिए थे, ये सब चीज़ें बता दी थी, बिल्कुल बता दिए थे। उसके बाद मैंने ये सब चीज़ें तो बता दी थी, ये सब फर्स्ट क्लास में हो चुका था। उसके बाद ये सब चीज़ें सेकेंड क्लास में हो चुका था। सेकेंड क्लास में बिल्कुल बेहतरीन तरीका से ये हुआ था, मैंने बता दिए थे आपको। देखिए, यहाँ से मैंने वामपंथी, दक्षिणपंथी और यहाँ पे भाई यहाँ पर रुक जाइए आप। यहीं से आज ये क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। बहुत यह शानदार क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ही देखिए, क्या आप क्वेश्चन बैंक उल्टा कर देख लीजिए, क्या खूनी रविवार के बारे में पूछा गया है या नहीं, खूनी रविवार या लाल रविवार के बारे में पूछा गया है, या आप उससे क्या समझते हैं, क्या इनके क्वेश्चन बैंक में है या नहीं। कई बार ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो बहुत आप लोग, मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी से इन क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि सभी बच्चे जो है इन क्लास का लाभ उठा सके। चलिए, ज़्यादा मैं यहाँ पर नहीं बोलना चाहूँगा और इस क्लास को कंटिन्यू ले जाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं, ऐसा देखिए। कह रहा खूनी रविवार से आप समझते क्या है, इन बातों को जरा सा बताने का तो प्रयास करिए। देखिए, यहाँ पे खूनी रविवार से हम क्या समझते हैं। कह रहा 9 जनवरी 1905 ईस्वी को लगभग 1 लाख मजदूर, कर 1 लाख मजदूर जार सत्ता को समाप्त करने के उद्देश्य से रोटी दो का नारा लगाते हुए शांतिपूर्वक सेंट पीटर्सबर्ग स्थित जार के महल की ओर बढ़ रहे थे। इन मजदूरों की मांगे आर्थिक और सामाजिक सुधार से जुड़ी थी। देखिए, 9 जनवरी 1905 ईस्वी को लगभग 1 लाख मजदूर जार को सत्ता, यानी जार जो था ना एक शासक था जो कि घटिया शासक था। वह मजदूरों के
बिल्कुल नहीं काम करता था, वो अपने हित में केवल सोचते रहता था, मजदूरों का यानी शोषण कर रहा था, हम ऐसा कह सकते हैं। यानी जार के सत्ता को समाप्त करने के उद्देश्य से रोटी दो का मतलब रोटी दो का नारा लगाते हुए शांतिपूर्वक सेंट पीटर्सबर्ग स्थित जार के यानी जार के क्या जैसे महल जा रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। इन मजदूरों की मांग देखिए, आप अपने भाषा में भी लिख सकते हैं कि 5 जनवरी 1905 ईस्वी को लगभग 1 लाख मजदूर जो है रोटी दो का नारा लगाते हुए जार के महल की ओर बढ़ रहे थे, यानी जार की सत्ता को समाप्त करने के लिए उसे बढ़ रहे थे। और जो इनका मांग था, इन मजदूरों की मांगे आर्थिक और सामाजिक सुधार से जुड़ी था। क्या था? आर्थिक और सामाजिक सुधार से जुड़ी था। इन लोगों का मांग क्या था? आर्थिक सुधार और सामाजिक सुधार से जुड़ी थी। अब यहाँ पे देखिए, जब यह सूचना जार को मिला, देखिए जब यह सूचना, इस आंदोलन का सूचना यानी जार को मिली तो उसने सैनिक को आदेश दिया। उसने क्या किया? सैनिक को आदेश दिया क्या? वे इन निहत्थे लोगों पर गोली चला दे। इन निहत्थे लोगों पर क्या करे? गोली चला दे। इस गोलीबाजी में हजारों लोग मारे गए। इस गोलीबाजी में क्या हुआ? हजारों लोग मारे गए। चूंकि यह घटना रविवार के दिन हुई थी, इसलिए इसे खूनी रविवार कहा जाता है। खूनी रविवार, इसे लाल रविवार के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या जाना जाता है? लाल रविवार के रूप के भी जाना जाता है। एक बात आप समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले यदि ये क्वेश्चन परीक्षा में आ जाए तो क्या मैं अपने से नहीं लिख सकता? बहुत 9 जनवरी 1905 ईस्वी को 1 लाख लोग मजदूरों जो है लगभग 1 लाख मजदूरों लोगों जार की सत्ता को समाप्त करने के लिए रोटी दो का नारा लगाते उनके महल की ओर जा रहे थे। जब यह सूचना जो है जार को मिलती है तो वह क्या अपने सैनिक से आदेश देते हैं कि इन निहत्थे लोगों पर गोलियों की बारिश करवा दिया जाए। जब गोली की बारिश हो जाती है तो वहाँ के मतलब उस दिन रविवार का दिन था, इसलिए इसे लाल रविवार या खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। इस घटना को लाल रविवार या खूनी रविवार करके नाम से घटना जाना। क्या ये बात आप नहीं लिख सकते हैं? बहुत ही लिख सकते हैं। अपने भाषा में लिखिएगा, हमेशा करिएगा कि आप समझ लीजिए यहाँ पे और अपने भाषा में लिखने का प्रयास करिएगा। बार बार प्रैक्टिस करिएगा लिख कर, वैसे आपको PDF मिल जाएगा तो कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए, जरा सा इस क्वेश्चन को देखने का प्रयास हम करेंगे। कह रहा है यहाँ देखिए, यह घटना रूस में क्रांति की एक प्रमुख शुरुआत मानी जाती है। यह घटना जो घटा था रूस में क्रांति की एक प्रमुख शुरुआत मानी जाती है। प्रश्न की रूसी क्रांति 1917 के प्रमुख कारण को लिखिए। रूसी क्रांति 1917 के प्रमुख क्रांतियों के कारण लिखिए। देखिए यहाँ पर प्रमुख कारण को लिखिए, क्रांति ने कारण को। रूस की क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। रूस के प्रमुख क्रांति जो थे निम्नलिखित थे। और कौन कौन है इनको जरा से देखिए। सबसे पहला नंबर को आता है कि राजनीतिक कारण। आखिर राजनीतिक कारण क्या क्या थे, इन चीज़ों को थोड़ा सा हम जानकारी देने का प्रयास करेंगे। जार का निरंकुश शासन यह रूस की क्रांति का सबसे बड़ा कारण था। रूस की क्रांति का क्या था? सबसे बड़ा कारण था। रोमनोम राजवंश का जार अपनी इच्छा अनुसार शासन करना चाहता था। यहाँ देखिए राजनीतिक कारण था। यह रूस की क्रांति का सबसे बड़ा कारण था। रोमनोम राजवंश का जार जो था अपनी इच्छा अनुसार शासन करना चाहता था। वह जो था मजदूरों और गरीबों के हित में काम करना चाहता था। यह एक आयोग शासक था जिसे जनता के दुख सुख की कोई चिंता नहीं थी। मतलब यह आयोग शासक था, मतलब भ्रष्टाचार शासक था। इनके जनता के तो सुख दुख का कोई ख्याल नहीं था, मतलब बिल्कुल ख्याल नहीं था, उनकी चिंता नहीं थी। वह स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। आपसे पूछेगा स्वयं से प्रतिनिधि मानता था कौन, तो आप बताइएगा जार मानता था। फिर से इन बात को समझने का प्रयास करिए। कारण यह रूस की क्रांति का सबसे बड़ा कारण था। राजवंश का अपनी इच्छा, जार जो था ना अपनी इच्छा के अनुसार शासन करना चाहता था। यह एक आयोग शासक था। यह जार जो था यह जनता के दुख सुख का कोई इनके पास कोई चिंता नहीं रहता था। यह स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधित्व कहता था, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं हूँ, मेरा ही पूजा करो। अब दूसरा आ जाते हैं कि रूसीकरण की नीति देखेंगे। ये देखिए दूसरा नंबर क्या है? रूसीकरण की नीति। रूस में यहूदी, जर्मन, फिन, पोल, स्लाव आदि उनके जातियाँ थी जो अलग अलग भाषाएं बोलती थी और उनके रीति रिवाज भी अलग अलग थे। जार निकोलस द्वितीय ने इन सभी पर एक जार, एक भाषा, एक रूस, एक
धर्म की नीति थोप दी, जिसमें जनता में क्रोध फैल गया, जिससे जनता में क्या क्रोध फैल गया। यहाँ पर देखने का पड़ रूसीकरण की नीति, रूस में करा सब बहुत से धर्म के लोग रहते थे, 3-4 धर्म के, जैसे यहूदी, जर्मन, फिन, फोर आदि, यानी अनेक जातियाँ लोग रहते थे जो अलग अलग भाषाएं बोलती थी। रूस में अलग अलग जाति के लोग रहते थे और अलग अलग भाषा भी बोलते थे, लेकिन उनकी रीति रिवाज भी अलग अलग थे। लेकिन जार निकोलस द्वितीय ने किया कि सभी लोगों पर एक ही भाषा, एक ही यानी मतलब एक रूस और क्या है कहाँ जार निकोलस द्वितीय ने सभी लोगों पर एक भाषा और एक रूस एक धर्म की नीति थोप दिया, एक धर्म की नीति थोप दी जाती, जिससे जनता में क्रोध फैल गया, आक्रोश फैल गया, आक्रोश, जिससे जनता जब एक तरह का सभी पर लगा दिया गया ना, भाषा और सभी पर रीति रिवाज पर एक तरह का बना दिया गया, तो इसको सारा लोग क्या कि क्रोधित हो गया। अब यहाँ तीसरा नंबर देखेंगे, राजनीतिक दलों का उदय। 1883 ईस्वी में रूसी सोशल क्या है डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन हुआ और इसमें जार के विरोध लोग शामिल हुए थे, जार के क्या विरोध लोग शामिल हुए। और 1903 ईस्वी में यह पार्टी को 2 भागों में विभाजित हो, यह पार्टी 2 भागों में क्या है विभाजित हो गया। 1903 ईस्वी में कब हुआ, 1903 ईस्वी में यह 2 पार्टी जो है विभाजित हो गया। मेंशेविक पार्टी अमीरों की पार्टी, बोल्शेविक पार्टी जो था गरीबों की पार्टी था। आपसे ये 2 पार्टी यहाँ से देखिए, ये मेंशेविक पार्टी ये अमीरों का पार्टी था, बोल्शेविक पार्टी ये गरीबों का पार्टी था। अब यहाँ चौथा नंबर देखिएगा, नागरिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव देखेंगे। रूस में जनता को न तो बोलने की आज़ादी थी और न ही प्रेस या सभा की, इससे लोगों में असंतोष बढ़ा। क्या रूस में लोगों को ज़्यादा बोला नहीं जाता था, जनता को ज़्यादा दबा कर रखा जाता था, मतलब उसको आज़ादी नहीं थी, वह न्यूज़ पत्रिका की तरह अपना बात जो नहीं, प्रेस मतलब अपना कुछ आंदोलन नहीं कर पाते हैं, मतलब जिससे क्या होता, जनता असंतुष्ट बढ़ रहा था, धीरे धीरे असंतुष्ट बढ़ रहा था। 5वां नंबर देखिए, रूस की प्रतिष्ठा में कमी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस की साख लगातार गिर रही थी, रुपया गिर रही थी, जिससे जनता का विश्वास शासन से उठ रहा था, जनता का शासन से उठ रहा था, शासन पर जो से उठ गया था। अब 6वां नंबर देखिए यहाँ पे 1905 ईस्वी की क्रांति का प्रभाव देखिए, 1905 ईस्वी की क्रांति का प्रभाव। 1905 ईस्वी क्रांति ने जनता को राजनीतिक रूप से जागरूक कर दिया था और इस क्रांति में भले ही तुरंत सफलता नहीं मिली, लेकिन इससे जनता में विद्रोह की भावना भी तीव्र हो गई। विद्रोह की भावना, भले ही सफलता कहते हैं, भले ही सफलता लेट से मिलती है लेकिन मिला ना, लेकिन मिलेगा, इसीलिए कहते हैं मेहनत आज करिएगा तो कभी न कभी सफलता आपको जरूर मिलेगा, मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। अब यहाँ पे देखिएगा, रूस की क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे, जो कि ये तो बता दिए थे, राजनीतिक कारण जो कि जार निकोलस द्वितीय खुद शासन, रूसीकरण की नीति, ये तो राजनीतिक कारण का उदय, स्वतंत्रता का अभाव, ये सब लगता हो गया ना अभी। अच्छा, ये दूसरा चीज जो है, यहाँ देखिएगा राजनीतिक कारण, जार का निरंकुश शासक जार निकोलस द्वितीय अपनी मर्जी से शासन करना चाहता था। निकोलस द्वितीय था न, राजनीतिक कारण देखिए, जार निकोलस द्वितीय अपनी मर्जी से शासन करना चाहता था। यह खुद को भगवान का प्रतिनिधि, ये तो बता दी, ये सब हो गया है, उसी का ये उदय हो गया है। नागरिक, ये देख लीजिए, रूस में लोगों को बोलने की सीखने का अधिकार स्वतंत्रता ये नहीं था, यहाँ से अब स्टार्ट हो गया, वो चीज़ें बता देते। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय करता, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 से 1918 तक चला था। रूस ने मित्र राष्ट्र की तरफ से युद्ध लड़ा था, क्या लड़ा था, रूस ने मित्र राष्ट्र की तरफ से युद्ध लड़ा, पर हारता गया। सेना के पास न हथियार थे न खाना, जिससे रूस की प्रतिष्ठा खत्म हो गई और जनता में सरकार के खिलाफ गुस्सा भर गया। जनता में क्या हो गया, सरकार के खिलाफ गुस्सा हो गया। रासपुटिन ये कहा था, रासपुटिन भाई देखिए, रासपुटिन का अभाव देखिए। रासपुटिन एक भ्रष्टाचारी पादरी था जिसने जार की पत्नी जरीना को अपने अभाव में ले लिया। जार की अनुपस्थिति में वह सरकार पर कब्जा कर
बैठा, जिससे शासन कमज़ोर हो गया। जिससे शासन कमज़ोर क्या, इस कहानी को जरा सा सुनने का प्रयास करिएगा। का रास्पुटिन एक भ्रष्टाचार पादरी था जिसने जार की पत्नी, जरीना नाम था, उनकी पत्नी को मतलब जो अपने ओर कर लिया था, अपने अभाव में ले लिया था, प्रभाव में ले गया, अभाव ने प्रभाव में ले लिया उसके, यानी जार की पत्नी को रास्पुटिन क्या अपने प्रभाव में ले लिया। और जार की अनुपस्थिति में यह सरकार पर कब्जा, जार जब नहीं था उनके सरकार को कब्जा कर बैठा, जिससे शासन कमज़ोर हो गया। जिससे क्या हो गया, शासन कमज़ोर हो गया। थोड़ा सामाजिक कारण को देखेंगे, किसानों की दयनीय स्थिति, किसानों की दयनीय स्थिति देखेंगे, सामाजिक कारण यहाँ देखेंगे। किसान पुराने तरीके से खेती करते थे, टैक्स बहुत ज़्यादा लगता था, और 1861 ईस्वी में दास्ता ख़त्म कर दी गई, लेकिन ज़मीन के बदले में भारी रकम वसूली गई। यानी ये क्या है, जास्ता ख़त्म कर दी गई, मतलब ख़त्म तो कर दी जास्ता, लेकिन जो है ना ज़मीन के बदले में काफ़ी कर वसूली गई थी। लेकिन देखिए किसान हर तरीका जो था ये था, हर तरीका से इनको सताया जा रहा है। जहाँ जहाँ भी यह पढ़ने को मिलता है तो किसान मतलब मजदूरों लोग जो था हर तरीका से यह पहले के यानी सताया जा रहा था। उनको ठीक करने का बहुत से लोगों ने काम किया बेहतरीन तरीका से। कारण किसान पुराने तरीके से खेती करते थे, लेकिन टैक्स बहुत ज़्यादा लगता था। एक तो पुराने तरीके से खेती कर रहे थे, ऊपर से टैक्स भी लग रहा। 1861 ईस्वी में जास्ता ख़त्म कर दी गई। 1861 ईस्वी में क्या किया, 1861 ईस्वी में जास्ता को ख़त्म कर दी गई, लेकिन ज़मीन के बदले में भारी रकम वसूली गई। ज़मीन के बदले में क्या किया, भारी रकम वसूली गई। मजदूरों की स्थिति देखिए, मजदूरों से लंबा काम किया जाता था। मजदूरों से यानी लंबा समय तक काम लिया जाता था, लेकिन उन्हें बहुत कम मजदूरी दी जाती थी। एक तो अधिक घंटा तक काम कराया जाता था, और साथ ही साथ जो है उससे कम वेतन भी मिलता था। न रहने का अच्छा इंतजाम था और न स्वास्थ्य सुविधा। हड़ताल करने पर उसे सज़ा दी जाती थी। जब जनता लोग किसान लोग हड़ताल करते, मजदूरों जो है हड़ताल करते थे ना, उनको सज़ा दी जाती थी। कोई तरह से बेचारा लोग जो है मतलब सभी तरह से मतलब टूट गया था। बेरोजगारी की अब समस्या देखेंगे। आखिर बेरोजगारी का समस्या उस समय क्या था, लाखों लोग बेरोजगार हो गए थे, उसके पास जीवन यापन कोई साधन नहीं था। मजदूरी में वे क्रांति में शामिल हो गए। मजबूरी में वे मजबूरी में क्या हुआ, वे क्रांति में शामिल हो गए। अंत में लाखों लोग बेरोजगार रह गए, उनके पास जीवन यापन का कोई साधन नहीं था। मजबूरी में वे क्रांति में शामिल हो गए। किसान देखेंगे, किसान एवं मजदूरों की स्थिति में सुधार क्या था। रूस में जार का शासन समाप्त होने ही सत्ता की बागडोर मजदूरों एवं किसानों के हाथों में आ जाती है। कारण रूस में जब चल रहा था, यहाँ देखिए यहाँ सुधार लिखा गया, सुधार यहाँ से यह अलग होना चाहिए था। कारण रूस में जार का शासन समाप्त होते ही सत्ता की बागडोर, या रूस की जैसे ही सत्ता समाप्त होता है, मतलब जार का सत्ता जैसे ही समाप्त होता है रूस में, वहाँ की उसके बाद बागडोर किसके हाथों में, मजदूरों और किसानों के हाथों में आ जाती है, और लोग खुशीपूर्वक जीवन निर्वाह करने लगते हैं। जब लोगों के हाथ में आया न सत्ता, तब जाकर लोगों खुशी से जीने लगा। पहले तो बहुत कष्ट में जीता था। अब यहाँ देखिए संविधान की रचना देखेंगे। 1918 ईस्वी में लेनिन ने एक संविधान बनाया था जिसमें सबको समान अधिकार दिया गया, इसने धर्मनिरपेक्ष की नीति अपनाई थी। लेनिन ने कौन सा नीति अपनाया था, धर्मनिरपेक्ष नीति अपनाया था। आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, लेनिन ने कौन सी नीति अपनाई थी, तो धर्मनिरपेक्ष नीति अपनाई थी। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। ये क्या चीज़ है, अक्टूबर की क्रांति के बारे में आप देखने का प्रयास करिए कि अक्टूबर की क्रांति क्या होती है। बहुत ही विशेष रूप से अक्टूबर की क्रांति में जानने का आप प्रयास कीजिए। कारण जुलाई देखिए, जुलाई 1818 ईस्वी में जार और जरीना को गोली मारकर हत्या कर दी गई। करा 1818 ईस्वी में जार और जरीना को गोली मारकर हत्या कर, यानी फरवरी की क्रांति के बाद रूस में लेयोनोव के नेतृत्व में सरकार बनी, क्योंकि लेयोनोव के नेतृत्व में सरकार बनी। जार और जरीना को गोली मार दिया गया था, लेकिन लेयोनोव भी शासन अच्छे से नहीं चला पा रहा था। जनता उससे भी नाराज हो गया, क्योंकि वह मेनशेविकों का नेता था। अतः यह लेयोनोव को हटाकर रूस में एक नया नेता बनाया गया, जिसका नाम केरेंस्की रखा। लेकिन लेनिन को यह जानकर बहुत हैरानी हुई कि जिस उद्देश्य से यह क्रांति हुई थी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेनिन को यह हुआ, ये जब इतना क्रांति हुआ तब तक इसको पता चलता है कि अभी तक कोई इसका फायदा नहीं हुआ। न तो किसानों की स्थिति में सुधरी और न ही मजदूरों की।
अतः लेनिन ने कहा कि अभी एक क्रांति और होगी, अभी एक क्रांतिकारा और होगी। अतः लेनिन ने अपने एक खास मित्र ट्रॉट्स्की और सभी किसान मजदूरों को एक मिलकर 25 अक्टूबर 1917 ईस्वी में बोल्शेविकों के द्वारा पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक, टेलीफोन, डाकघर और सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया। बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है, लेकिन लेनिन ने 3 प्रमुख नारे दिए: भूमि, शांति और रोटी। इस क्रांति में केरेंस्की की सरकार भाग जाती है, केरेंस्की की सरकार अब भाग जाती है और सत्ता की बागडोर बोल्शेविकों के पास आ जाता है। अब कर यहाँ देखने का प्रयास लेनिन कौन था, जहाँ से हम देखने का प्रयास करेंगे। कहाँ दबा गया है, थोड़ा सा देखिए कहाँ भाग जाते हैं। देखिए अब यहाँ तक ये क्लास जो है, थोड़ा सा ज़्यादा लंबा समय हम क्लास को नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादा आपको भी मन नहीं लगेंगे। तो क्या आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप किया जाता है। मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए जय हिंद।